Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ और कैसे हुआ। अंतरिम सरकार का गठन अगर हम बात करें कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो डेट है ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, 2 सितंबर 1946 एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है और ये कब तक बनी रही है, 15 अगस्त 1947 तक। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक अंतरिम सरकार बनी रही। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, तब तक कौन काम करता है, अंतरिम सरकार काम करती है। और अंतरिम सरकार में जो इसके शाखा का जो कार्यकाल था वो किसने संभाला, वायसराय ने। अध्यक्ष कौन रहे, वायसराय रहे। और उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल। वेवेल जो थे वायसराय थे। जबकि उपाध्यक्ष कौन थे, अभी आगे आएगा, उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है और 15 अगस्त 1947 तक अंतरिम सरकार बनी रहती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वायसराय करते हैं। और उस समय हमारे भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये एनसीईआरटी का एक पेज है, उसको इसी को मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि अंतरिम सरकार हमारी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, एनसीईआरटी में दी हुई है। और जो डेट मैंने आपको बताई 2 सितंबर, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। आगे 26 अक्टूबर आएगी, वो भी एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके बाद हम बात करें अगर अंतरिम सरकार की, तो अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन थे। तो अंतरिम सरकार के सदस्य ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्लाह भाई पटेल, आसफ अली, जॉन मथाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, बलदेव सिंह, फिरोज है यहाँ पे, फिरोज अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और डॉक्टर CH भाभा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लियाकत अली का नाम इसमें मेंशन नहीं है क्या, अभी आ जाएगा। हाँ जी, तो अंतरिम सरकार के सदस्य थे ये। अब अंतरिम सरकार में पहले शामिल कौन नहीं होती है, मुस्लिम लीग। अंतरिम सरकार में वो शामिल होती है 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर को शामिल होती है। पहले कौन सदस्य रहते हैं, सिर्फ यही रहते हैं अंतरिम सरकार के सदस्य। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 12 सदस्य रहते हैं अंतरिम सरकार में। ये लर्न करने हमें पूरे। मुस्लिम लीग प्रारंभ में अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए मना कर देती कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन 26 अक्टूबर 1946, ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। और ये डेट भी हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर मुस्लिम लीग में 5 सदस्य आते हैं हमारे पास मुस्लिम लीग से। कौन कौन थे, लियाकत अली, गजनफर, सॉरी ना ये सरनी फर है, गजनफर अली खान, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब निश्तर और जोगेंद्र नाथ मंडल। ये 5 सदस्य अंतरिम सरकार में होते हैं, किससे, मुस्लिम लीग से। और मैं आपको बता दूं कि जो जोगेंद्र नाथ मंडल है ये एकमात्र सदस्य थे जो हिंदू अनुसूचित जाति के थे। ठीक है, जो मुस्लिम लीग में शामिल थे उस समय। ये हमारी अंतरिम सरकार की पिक्चर है, कुछ हम देख पा रहे हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, एसेट्रा एसेट्रा। हाँ जी, तो सभी हम बात करें अगर, हाँ, मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हो जाते हैं। और हमारी अंतरिम सरकार का जब गठन होता है, मंत्रिमंडल का जब गठन होता है, तो क्या करते हैं कि 3 सदस्यों को बाहर कर देते हैं और 2 सीट तो वहाँ पर मंत्रिमंडल में 2 सीट तो खाली रहती है उसके। और फिर 3 को हम क्या करते हैं, हेरा फेरी होती मंत्रिमंडल में, 3 सदस्य हम मुस्लिम लीग से लेते हैं। और जो अंतरिम सरकार का जो पहले मंत्रिमंडल था उसमें से 3 सदस्य क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं।
अभी हम आगे पढ़ेंगे किसको हटाया। हाँ, तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होने पर 12 सदस्यों में से 3 सदस्यों जैसे शरद चंद्र बोस, सरफराज अहमद खान और सैयद अली जहीर को मंत्रिमंडल से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट तो कौन होंगे, शरद चंद्र बोस, ठीक है। शरद के बाद है सरफराज अहमद खान, फिर है सैयद अली जहीर। तीनों को क्या कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है। इसके स्थान पर मुस्लिम लीग के सदस्य ले लिए जाते हैं और 2 क्या होता है, 2 पहले से ही सीट्स खाली होती है। आगे हम बात करें अली नेता गजल पर अली खान ने कहा कि ये है मतलब ये लियाकत अली है, ठीक है। अली यहाँ पर लियाकत अली है, तो लियाकत अली बोलते हैं कि हम, अब यहाँ पर देखिए आप जो हाईलाइट हो रखा है कि हम मुस्लिम लीग में सिर्फ इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान का विभाजन चाहिए, ठीक है। हम आपके सहयोग के लिए बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए हैं। किसके लिए हुए हम शामिल, सिर्फ पाकिस्तान की मांग के लिए हम संघर्ष कर सके, पाकिस्तान की मांग के संघर्ष के लिए हम हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये कथन किसका है, तो ये है लियाकत अली। वित्त मंत्री लियाकत अली ने मंत्रिमंडल की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई और शामिल होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गई, लेकिन फिर मुस्लिम लीग बोलती है कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। ये भी झलक है हमारे मंत्रिमंडल की। अंतरिम सरकार का गठन ये हमने पढ़ लिया है। हाँ, तो फिर क्या होता है कि ये मना कर देते हैं कि हम शामिल नहीं होंगे। कहाँ शामिल नहीं होंगे, संविधान सभा में। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ होती है, दिल्ली में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ होती है, दिल्ली में होती है, ठीक है। और ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी। और तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर को हुई थी। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है तीनों डेट्स। फिर मुस्लिम और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, इसमें 211 सदस्य थे और 9 महिलाएं शामिल थी, ठीक है। 211 तो सदस्य थे इसमें और उसमें से 2 महिलाएं थी। फिर लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान सभा के जो भी निर्णय होंगे, संविधान सभाएं जो भी निर्णय लेंगी उनको मुस्लिम बहुल इलाकों में लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बहुत बहिष्कार किया, जैसा कि हमने पढ़ा है लियाकत अली का कथन कि हम क्या होंगे इसमें शामिल, हम सिर्फ सहयोग के लिए शामिल नहीं हुए, हम पाकिस्तान की मांग के लिए शामिल हुए हैं। इसी तरह से क्या होता है, फिर सरकार परेशान हो जाती है और वो निर्णय लेती है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में संविधान सभा में जो भी फैसले लिए जाएंगे उनको लागू नहीं किया जाएगा। फिर और ना मुस्लिम लीग के रवैये को देखकर 9 कांग्रेसी सदस्य, ठीक है, 9 कौन से जो सदस्य थे हमारे मंत्रिमंडल के, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य। वैसे स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के मिल जाने पर 14 सदस्य हो जाते हैं। उनमें से 9 सदस्य मुस्लिम लीग से परेशान होकर कहते हैं, वायसराय को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि वायसराय कौन थे, वेवेल को, कि अगर आपने मुस्लिम लीग के सदस्यों को त्यागपत्र देने को नहीं कहा तो हम क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य कौन कौन थे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला है कि मुस्लिम लीग अब अलग होना चाहे या ना होना चाहे, लेकिन अब मीन्स मुस्लिम लीग या फिर जिन्ना पाकिस्तान को चाहे या ना चाहे, लेकिन हम पाकिस्तान की मांग करते हैं। ये कथन किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब जिन्ना विभाजन चाहे या न चाहे किंतु हम विभाजन चाहते हैं, ये लाइन किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब हम पढ़ते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य कि मंत्रिमंडल के सदस्य और
कौन से पद पर थे वो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, एक तो उपाध्यक्ष थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, जबकि कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वायसराय वेवेल थे। विदेशी विभाग का कार्यभार भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी नेहरू के पास थे। फिर हम बात करें वल्लभ भाई पटेल, ये क्या थे, सूचना एवं गृह मंत्री थे, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह क्या थे, ये रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई क्या थे, उद्योग एवं, यहाँ पे मथाई है, यहाँ पर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। राजगोपालाचारी कौन थे, शिक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा कार्य एवं शक्ति विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि संबंधित मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। इस तरह से हमें ये मंत्रिमंडल याद रखना है। सी.एच. भाभा, जैसे हमने पहले पढ़ा, कार्य एवं खनन शक्ति मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली वित्त मंत्री थे। टी.एच. चंद्रीगर क्या थे, वाणिज्यिक मंत्री थे। अब्दुल रब नश्तर कौन से थे, संचार मंत्री थे। और गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम और उनके विभाग हमें मालूम होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए। तो इस तरह से हमें 2 डेट तो याद रखनी है कि कौन कौन सी, एक तो 2 अक्टूबर 1946 को और 12 सदस्यों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इसके बाद 26 तारीख को हमारे साथ कौन शामिल हो जाता है, मुस्लिम लीग हमारे साथ शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है, दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मंत्रिमंडल के सदस्य और इनके विभाग, ये किस विभाग से संबंधित थे। इसके बाद क्या होता है, ये मंत्रिमंडल, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, अंतरिम सरकार के गठन के बाद जैसे एटली का घोषणा पत्र पढ़ते हैं हम, फिर माउंट बैटन की योजनाएं पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमने सिर्फ अंतरिम सरकार का पढ़ा है और ये सफिशिएंट है, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है ये। और हाँ, एक लाइन ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये कथन किसका है, अब जिन्ना विभाजन चाहे या ना चाहे हमें विभाजन चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। और जैसा कि लियाकत अली खान ने कहा था कि हम सरकार में क्यों शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान की मांग चाहिए, हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ कोटेशन है वो भी हमें याद रखने हैं। और 2 डेट्स इंपॉर्टेंट मैंने बताई है। और ये भी हमें याद रखना है कि किसे हटाकर मंत्रिमंडल का निर्माण पुनः किया गया। तो 3 व्यक्ति थे, एक तो शरद चंद्र बोस थे और थे सरफराज अहमद खान और थर्ड वो सैयद अली जहीर। तो ये तीनों भी हमें याद रखना है किसे हटाया गया था। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।